नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्च्यून फ्लो विद सरोनी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी वीडियोस आपसे बिल्कुल भी ना मिस हो। दोस्तों, कभी भी किसी ग्रह की जब हमें कुंडली में स्थिति देखनी होती है तो कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है। लेकिन क्या हम इतनी गहराई तक अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद से कर पाते हैं? तो ऐसा नहीं है। पर कैसे आसान तरीके से हम जान सकते हैं कि किसी ग्रह की क्या कंडीशन है? बहुत आसान तरीके हैं और इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात की गई है। आज हम कवर करेंगे कि लाइफ में सूर्य कैसे इफ़ेक्ट्स देते हैं अगर वो कुंडली में खराब हो। यानी आप कौन से वो साइन देखेंगे कि जब सूर्य की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं होती तो वो आपको आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये वो व्यक्ति होते हैं जो दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन तब भी उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। बार बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जो काम उन्होंने किया होता है उसका क्रेडिट कोई और लेकर चला जाता है। या फिर अगर ये सब आपके साथ है तो आप नोटिस कर सकते हैं कि क्या आपके और आपके बॉस के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, या जो भी सीनियर्स आपकी लाइफ में हैं। आपके फादर के साथ रिलेशंस अगर खराब चल रहे हैं तो वो भी क्योंकि सूर्य का कारक होते हैं, और बहुत हाई इंडिकेशन होते हैं कि जब फादर के साथ रिलेशन खराब है तो कहीं ना कहीं सूर्य अफ्लिक्शन में है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं तो क्या करना होता है उस पर भी हम बात करेंगे। पर हमेशा ध्यान रखें कि जब भी सूर्य की स्थिति खराब होगी कुंडली में तो वो कहीं ना कहीं ग्रहण लगा देते हैं आपकी इमेज पर। आपकी जो छवि है ना, वो लोगों के सामने उभर के नहीं आ पाती। ये लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं, क्योंकि सूर्य हमारी सेल्फ वर्थ को भी शो करते हैं। आत्मकारक हैं, नेचुरल आत्मकारक हैं कुंडली के। तो जब सूर्य कमजोर हो जाते हैं तो हम अपनी पहचान सोसाइटी में बना ही नहीं पाते, लोगों के बीच में हमें कोई पूछता नहीं है। इस तरीके से कंडीशन हो जाती है कि चाहे आपके पास सब कुछ है दुनिया में, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अब कुंडली में कैसे देखें? अगर सूर्य 6, 8, 12 इन भावों में है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सूर्य की स्थिति खराब होगी, और ये लक्षण भी आपको देखने को मिले तो भी ऐसा होगा। या सूर्य राहु या केतु में से किसी के साथ बैठ जाएं, क्योंकि वो दोनों ग्रह जो हैं वो सूर्य के दुश्मन ग्रह हैं, तो वो भी पसंद नहीं करते। कभी भी अगर आई साइट वीक होने लगे अचानक से, तब भी सूर्य वीक होते हैं कुंडली में। डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हो पाती, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स, उसका भी असर पड़ता है। ये सब वो संकेत हैं कि सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है कुंडली में, और इन तरीकों से पहचाना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता है। क्या करना है, किस तरीके से हम सूर्य को ठीक कर सकते हैं अपनी कुंडली में? दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के कारण ही चल रही है। हर चीज सोलर एनर्जी के थ्रू रन करती है। हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स, हमारे फूड साइकिल, सब कुछ। तो हमारी जो एनर्जी है, जब सन एफ्लिक्टेड होंगे तो एनर्जी लेवल्स भी लो होंगे। हमें वो चीज़ें खानी है जिनसे हमारा एनर्जी लेवल ठीक हो, उससे हमारे अंदर वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो सन से मिलती है हमको। उसके लिए क्या करना है, आप अश्वगंधा भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय भी है और नेचुरली बहुत अच्छी रेमेडी है। क्यों है? क्योंकि अश्वगंधा अश्विनी कुमार से कनेक्ट होता है, और अश्विनी कुमार खुद सूर्य के पुत्र हैं और डॉक्टर्स हैं, नेचुरल डॉक्टर्स और हीलर्स हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम में। दैट इज़ वाई ये बहुत अच्छा उपाय है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें बेटर होने लगेंगी आपकी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, स्पेशली बिजनेस में, तो क्या करना है, आपको गुड़ और चने छोटे बच्चों को दान में देने हैं। हमेशा ध्यान रखें कि हमको प्लैनेट्स को कनेक्ट करके ही रेमेडीज को करना है। अगर किसी को वीकनेस लग रही है तो वो अश्वगंधा कंज्यूम करें, लेकिन बिजनेस में प्रॉब्लम है तो उनको वो रेमेडी नहीं करनी, उनको ये वाली रेमेडी करनी है जो दूसरी बताई गई है। इस तरीके से अगर आपको लगता है कि सूर्य की स्थिति खराब इस तरीके से है कि आपको बदनामी मिल रही है, मतलब आपने कुछ गलत नहीं किया है पर तब भी लोग आप पे लांछन लगा रहे हैं, लोग आपके लिए गलत बोल रहे हैं, तो क्या करना है,
तब आपको थोड़ा सा गुड़ यानी लगभग 250 ग्राम के करीब गुड़ हर रविवार के दिन किसी बहती हुई नदी में या नहर में बहा के आना है 11 रविवार तक। दोस्तों जब आप इस तरीके से करते हैं, इन रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं, और रेमेडीज़ अगर आपको लगता है कि आप ये सारे उपाय कर चुके हैं पर ये कारगर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि कुंडली को गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। और कुछ और ग्रह हैं जो इस तरह की सिचुएशन बना रहे हैं कि सन अच्छे से या तो काम नहीं कर पा रहे हैं या पीड़ित हो गए हैं। ऐसे में क्या करना है, आप ऐसे में पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जिसका नंबर स्क्रीन पर दे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया गया है, तो आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, जो चीज़ें, जो साइन शुरुआत में बताए गए हैं, अगर आपको वो देखने को मिल रहे हैं तो सूर्य की स्थिति ज़रूर से खराब है। और अगर सूर्य खराब है तो क्योंकि वो ही सब सारे प्लैनेट्स को एनर्जी देते हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी प्लैनेट्स पर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि सन एफ्लिक्शन में है तो बाकी सारे प्लैनेट्स भी एफ्लिक्शन में आ ही जाते हैं। इसलिए दोस्तों सूर्य को ठीक करना कुंडली में बहुत आवश्यक है, जिससे आपकी सेल्फ वर्थ पहचानी जा सके, जिसके आप असल में हकदार हैं, जो आपकी पहचान है। जब लोग आपको डिस्कार्ड कर देते हैं तो सेल्फ डाउट होने लगता है, हमारा जो ईगो है वो नेगेटिव वे में वर्क करने लगता है। आप देखेंगे जिनका सूर्य खराब होते हैं ना, उनके अंदर ईगो तो होता है लेकिन वो नेगेटिव ईगो होता है, वो उनके काम को बनाने की जगह काम बिगाड़ देता है। अच्छी पहचान देने की जगह पहचान उनकी इमेज को धब्बा लगाने का काम कर देता है, ऐसा ईगो जो कि नेगेटिव सूर्य से मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से समझ में आया है कि आपके सूर्य की स्थिति खराब है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा हम उसमें भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।